जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं ई वाला तोरण। इसको बनाने के लिए हमने पहले पतला कार्डबोर्ड लिया और इस पर हमने एक पिकॉक की शेप ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करनी स्टार्ट करी। अगर देखिए, वैसे तो ये बहुत सिंपल है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है तो आप पिकॉक का कोई कटआउट ले सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं चाहते तो रेडीमेड पैचेस भी आते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि कॉस्ट कटिंग और जो घर में सामान होता है उसी से बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये ड्रॉ करे। 4 पिकॉक बनाने हैं तो 5 शेप ड्रॉ करी और 5वीं को हमने ऐसे सेंटर का पीस निकाल लिया। अब ये हमने कपड़े की कतरन जो पीसेस पड़े हुए थे वो लिए और एक मजेंटा और एक पर्पल कलर का। तो बड़े वाले पीस पर हमने मजेंटा वाले कपड़े को पेस्ट किया है। इसको फेविकॉल को हम फैला लेंगे और ना इस पर निशान आ सकते हैं फेविकॉल के। अब ये इवन रहेगा। और दूसरा वाला जो हमने पीस कट किया था बीच का सेंटर का, वो हमें पर्पल कलर का पोर्शन निकाल के वो इसके ऊपर पेस्ट करना है। ये देखिए, इस तरह से इसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। जहाँ पर हमें इसकी नीचे से शेप पता चल रही है वो हमें उसके ऊपर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट की। तो ये हम पे एक पिकॉक का कटआउट आ जाएगा। इस तरह से चारों तरफ से निकाल देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। अब आगे के लिए हम सारे ऐसे तैयार कर लेंगे। ये पगड़ी अटैचमेंट है ठाकुर जी की, जो मैंने पहले वीडियो में बनाई हुई है। ये कलीरे के पीस हैं और ये पोशाक के। तो और ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, लड्डू गोपाल की पोशाक के पीस है। इसमें से छोटी छोटी बूटियाँ कट कर ली मैंने। तो आप पे जो सामान अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। मेरे पास जो जो था मैंने वो इकट्ठा कर लिया, सबको एक साथ इकट्ठा करके। लेकिन आपके पास जो हो आप वो यूज़ करें। पीछे वाले पोर्शन पे फेविकॉल लगाकर मैंने इसके ऊपर ग्रीन कलर का ग्लिटर डाल दिया। आप चाहें तो ग्लिटर शीट लगी यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई और कलर यूज़ करते सकते हैं। जो ये सब आपके ऊपर अपनी चॉइस पे है, आप इसे जितना डेकोरेट करना चाहें उस मटेरियल से और उतना ही डेकोरेट कर सकते हैं। ये हम पे ठाकुर जी की पोशाक से उतरी हुई कोड़ी थी मल्टी कलर में, ये मैंने इसके फेदर्स के लिए लगा दी। और ये जो प्लास्टिक लेस है ये कलीरे पे नीचे लटकी हुई थी। जो कलीरे मैंने बनाए थे आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वो प्लास्टिक लेस हमने यहाँ पेस्ट कर दी और उसी प्लास्टिक लेस का एक वो निकाल कर पीस हमने इसकी आइस बना दी। यहाँ पर जो ठाकुर जी की पोशाक से उतरी हुई लेस की बूटी थी वो लगाई और ये पगड़ी अटैचमेंट का फेदर लगा दिया। इसकी जगह आप कोई भी पेंट भी कर सकते हैं या कोई और पेपर की कटिंग लगा सकते हैं। ये जो स्टोन चेन वगैरह थी ये भी सब पोशाक पे से ही उतरी हुई थी और ये गोटे का पीस हमने छोटा सा कट करके लगा दिया। इसके बाद हम इसकी कलंगी बनाने के लिए कलीरे पे के साइड से उतरे हुए जो गोल्डन बीड्स थे हमने उसको काट कर इसके ऊपर यहाँ पर 3 बीड्स को ऐसे पेस्ट कर दिया। अब हमने गोल्डन 3D आउटलाइनर लेकर इस पूरे की आउटलाइन कर देंगे। और उसके बाद हमने मिरर लेकर कुछ मिरर लिए और हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दिए। मैंने सारा सामान मल्टीपर्पज़ यूज़ किया, आप देख लीजिए। इस तरह से मैंने चारों पीस तैयार कर दिए। अब हम यहाँ पर ईवल आई बनाएंगे और उसके लिए हमने कंपास लेकर ऐसे सर्कल ड्रॉ करने हैं। आधा इंच, 1 इंच और 1.5 इंच और 2 इंच रेडियस के, यानी कि बाहर वाले जो लेन है वो 4 इंच डायमीटर हो जाएगी। ये कलीरे के उतरे हुए बॉल्स हैं, इसके ऊपर हमने ब्लू कलर से कवर कर दिया। और ये हमने टिश्यू पेपर लिया और टिश्यू पेपर को कोशिश करके इक्वली, ये हमारा स्कूल टाइम में जो हम क्राफ्ट करते थे मज़ेदार क्राफ्ट है वो है। इसको देखिए छोटे छोटे पीसेस लेकर और हमने इसको फोल्ड करे जा रहे हैं और छोटी छोटी सी बॉल्स बना रहे हैं। ये हमने वाइट कलर की बनाई है और हम इसके सेंटर में ये जो हमने पीस बनाया था वो पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद इसके चारों साइड ये जो हमने बॉल्स बनाई हैं वाइट कलर की, पहले मैंने वाइट कलर की लगाई थी। उसके बाद इसी तरह से ये टिश्यू पेपर की है, मैंने काइट पेपर लिया, क्रेप पेपर लिया। मैंने सभी की आपको इसमें यूज़ करके दिखाई है। देखिए ब्लू कलर का काइट पेपर है और ये वाला, और नेक्स्ट जो हम पे डार्क कलर का है ये क्रेप पेपर है। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बनाते हुए इसको ब्लू को अंदर कर दिया, वाइट को इससे बाहर, आप देख सकते हैं। इसके बाद चारों साइड में हम गोटा लगाएंगे क्योंकि हमें इसे बंधन वाल पर लगाना है। गोटा लगाने के बाद अब इसे थोड़ा और ग्लिटरी, क्योंकि दिवाली डेकोरेशन के लिए है, तो 3D आउटलाइनर से हमने सब पे ऐसे बना दिया। अब ये देखिए हर साल मोर पंखी हम मंदिर में लगाकर चेंज करते हैं, तो ये मोर पंखी पिछले साल की रखी हुई थी
वो मैंने यूज़ कर लिया और सेंटर का पीस हटा लिया। अब एक प्लास्टिक ढक्कन लेके ये जो एक कीर्तन का कार्ड आया हुआ था उसमें हमने ठाकुर जी की इमेज कट कर लिया और चारों साइड लेस लगाकर इसको हमने मोरपंखी पे अटैच कर दिया। अब ये मोरपंखी की डंडी हम निकाल देंगे जो नीचे लगी हुई है। ये एक तैयार हो गया। इसके बाद ये हम पे ब्लू कलर राधा रानी की ड्रेस का कपड़ा बचा हुआ था नेट का, तो हमने लिया और 2 प्लास्टिक के एक से ढक्कन लिए। हमने इसे इसके ऊपर लगाना है, पर ये देखिए दिख रहा है इसके ऊपर नेट लगाने पे, तो हमें इसके नीचे फैब्रिक लगाना है। तो हमने कतरन इसके ऊपर पेस्ट कर दी। अब आप कैसे भी पेस्ट कर सकते, ज़रूरी नहीं है बहुत फिनिशिंग चाहिए क्योंकि ये सब कवर हो जाएगा अभी। देखिए ऐसे करके हमने इसके ऊपर इसे फ़ोल्ड कर दिया। कपड़ा थोड़ा छोटा था तो मैंने खींच के इसको टाई कर दिया ऐसे। अब देखिए बहुत फिनिशिंग नहीं है, अभी नहीं दिख रहा, लेकिन अभी जब बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके चारों साइड हम पे ये जो लेस थी प्लास्टिक लेस, हमने ये इसके ऊपर लगा दी इस तरह से। अब हम इसके वो सेंटर में कुछ लगाने के लिए भी बनाएंगे। वो बनाने के लिए हमने 2 छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लिए क्योंकि हमें 2 पीस ऐसे तैयार करने हैं। पहले जब हमने इसको तैयार कर दिया इसके बाद 2 कार्डबोर्ड के पीसेस लेकर इसके बाद हम समोसा लेस लेंगे और बाहर की तरफ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे, देखिए ऐसे, और अंदर की तरफ से फिर घुमाते हुए एक गोटे का फ्लावर बना लेंगे। ऐसे फ्लावर बाज़ार में रेडीमेड भी मिलते हैं, आप चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं, पर आपको पता है कि मैं सब चीज़ें घर पर ही बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए इससे कॉस्ट भी कम आती है। और ये देखिए इसके बाद मैंने ये फोम फ्लावर जो मैं 2 पैकेट लाई थी, 6-6 फ्लावर के पैकेट आते हैं, एक लाइट कलर शेड का एक डार्क, ये डार्क वाला हमने इसके ऊपर लगाकर इसे सेंटर में पेस्ट कर दिया। अब हमें इसका बेस बनाना है, उसके लिए 4 बाई 40 इंच की हमने बुकरम ली है और 6 बाई 40 इंच का हमने ये गोल्डन कपड़ा लिया है और ये लेस हम इसके चारों तरफ स्टिच करके हमने ये बेस तैयार कर लिया। अब इसे फोल्ड करके इसका हम सेंटर निकाल देंगे। सेंटर में अब हम ये मोरपंखी अटैच कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह से पिकॉक, फिर ईवल आई, फिर दूसरी डायरेक्शन वाला पिकॉक और लास्ट के कॉर्नर पे हम ग्रीन वाला इसी तरह से दूसरी साइड कर देंगे। अब हमने ये देखिए कपड़े की कुछ अलग कतरन ली है। अब इसका हम क्या करें, इससे हम लटकन बनाएंगे। हमने ऐसे 2 पीस लिए हैं और इसको हमने इस तरह चारों तरफ से हमने कच्चा टाका लगा के इसके हमने वेस्ट कपड़े इसके अंदर भर के खींच लिया। तो हमारी ये बॉल तैयार हो गई। इसको हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे हाथ से सुई धागे की हेल्प से। ऐसे हमने 2 पीस तैयार किए, 2 ये छोटे ग्रीन वाले साटन के कपड़े के जो बच गया था। अब हम पे ग्रीन नेट की पट्टी थी, इसके ऊपर हमने ये गोटा पेस्ट कर लिया। अब ये हमें बड़ी लग रही थी तो हमने इसके 2 पीस करके एक के ऊपर एक चिपका के चुन्नट बना के खींच ली। और ये अब हमने एक छोटा और एक बड़ा सर्कल, 3 छोटे और एक बड़ा सर्कल बना के ऐसे किया और इसको हमने ऐसे कोन की शेप में फोल्ड करके स्टेपल कर दिया ऐसे। और ये जो हमारी समोसा लेस थी गोल्डन कलर की, इसके ऊपर हम ऐसे घुमा घुमा के चारों तरफ लगा देंगे और पूरी इसको हम कवर कर देंगे इस तरह। इसके बाद ये जो हम मोरपंखी पे से सेंटर पे से हटा था, इसी के साइज़ का एक और कार्डबोर्ड लेकर कट कर लिया और उसे हमने सेंटर से सेमी सर्कल में कट कर लिया और इसे हमने ऐसे, इसकी भी हमने बेल शेप बना ली। और ऊपर ये जो पीस था इसको भी बीच में से हाफ कट करके इसके ऊपर हमने पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से 2 बेल तैयार हो गई हमारे पास, इस वाली रेड कलर की जो पैच की थी, देखिए ऐसे। अब हमारी ये जो हमने इसके ऊपर पेस्ट की थी हमारी तैयार है। अब इसमें हम लटकन लगाएंगे। ये देखिए ई वाला ब्रेसलेट था जो कि बेकार हो गया था और ये हमने सब सारे इसके पार्ट्स तैयार कर लिए। हमने इसके अंदर राखी से उतरे हुए कुछ ये घुंघरू डाले, 3 घुंघरू डालकर हमने ये डार्क वाला फ्लावर डाल दिया। इसके बाद हमने थोड़े से बीड्स डाले जो कि राखी के ही थे और फिर ये बड़े वाला हमने बॉल इसके अंदर डाल दिया। फिर जो हमने क्या कहते हैं, ये ग्रीन हम पे प्लास्टिक के जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उसके बीच में लगा हुआ आता है, वो एक लगा दिया ताकि ये गैप मेंटेन रहे। और फिर ये चुन्नट वाला ये बना के इसके ऊपर हमने गोल्डन बेल लगा दी। अब ऐसे ही वाइट पर्ल और गोल्डन बीड्स वगैरह डाल के और फिर ये ग्रीन बॉल और फिर छोटे वाली बेल, इस तरह से हमने ये हैंगिंग तैयार कर ली, 2 एक सी, दोनों बिल्कुल कॉर्नर्स में लगाने के लिए, क्योंकि जो हमने ग्रीन वाले बनाए थे उसी के बीच में हम इसको स्टिच कर देंगे।
देखिए टोटली हमारे ऊपर है कि हम लटकन किस तरह से बनाना चाहते हैं और हमारे पास क्या मटेरियल अवेलेबल है। चाहती तो मैं इस पर गोल्डन रेडीमेड बेल भी लगा सकती थी, लेकिन मुझे आपको इसे बताना था कि हमें कैसे तैयार करना है, इस वजह से मैं ये ऐसे घर पर बना रही हूँ। ये देखिए अब हम इसको इसके सेंटर में अटैच कर देंगे। इसी साइड तरह से हम दूसरी साइड भी अटैच कर देंगे। इसको बनाने के लिए मैंने बाज़ार से स्टेशनरी शॉप से सिर्फ 2 डार्क कलर के फ्लावर्स लिए थे, के पैकेट लिए थे, और एक काइट पेपर और एक क्रेप पेपर। बाकी मटेरियल मेरे पे घर में था। ये देखिए अब ये हम सेंटर में जहाँ मोर पंखी लगी हुई है उसके पास लटकन बनाने के लिए लगा गए हैं। तो जो बचे हुए डार्क फोम फ्लावर्स थे वो भी हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। और ये जो लटकन हमने इसमें लगाई है, ये मेरे पास जो मैंने कलीरे आपको बताए थे राधा रानी के थे, उसी की में से ही लटकन लगाई है। बीच में हमने फ्लावर ऐड कर दिया इसमें। और ये जो हमने बेल बनाई थी गोटे की, इसके बाद हमने ये गैप मेंटेन करने के लिए मैंने ग्रीन कलर की वही वाली डंडियाँ लगाई हैं जो कि फ्लावर बंच के अंदर होती हैं। और ये देखिए पर्ल और ये गोल्डन बीड्स ऐड करके 2 लटकन हमने ऐसी और बना ली। और ये हम सेंटर में मोरपंखी के एक इधर और एक इधर लगाएंगे। ऐसे देखिए हमने इसको ऐसे अटैच कर दिया। इसके बाद जब ये अटैच हो जाए तो ये देखिए दोनों एक साइड ऐसी लग गई हैं। अब हमें थर्ड तरह की लटकन तैयार करनी है। उसके लिए वो हम लाइट कलर के फ्लावर से, जो फोम फ्लावर है लाइट कलर के, उससे बनाएंगे। उसके लिए हमने ये राखियाँ ली हैं। ये ईवल आई का जो ब्रेसलेट था वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और जिस तरह से हमें अपनी अरेंजमेंट अच्छी लगे या जिस तरह से हमारे पास मटेरियल अवेलेबल हो, हम उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये वाइट पर्ल और जो गोल्डन बीड्स हैं इसकी मेरे पास माला पड़ी हुई थी जो मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए पहले गोल्डन बीड्स लगाकर हमने फोम फ्लावर लगाया, फिर वाइट और गोल्डन बीड्स डाले, फिर एक ईवल आई बीड डाला, और फिर वाइट और गोल्डन डालकर हमने इस तरह से 6 हैंगिंग्स तैयार कर ली। और हम अब उसमें इक्वल मेजरमेंट पर बीच में हम उसके अंदर बंधन बाग पर अपनी लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी तैयार है। अब हमने इसमें मेजरमेंट करते हुए हम इसके सेंटर में इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से 6 की 6 हम अटैच कर देंगे। अब हमारी पीछे से देखिए हमारे धागे दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर हम कैरी बैग जो होता है उसके स्ट्रिप्स काट के लगा देंगे तो ये एकदम फिनिश लुक देगा बाज़ार जैसा। देखिए कितनी हैवी तोरण हमने ये घर में तैयार कर ली है। अब इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करके भी रख सकते हैं, मैंने इसलिए फ़ोल्ड किए हुआ आपको दिखाया है। और खोल के जब हम चाहें दिवाली पर यूज़ करके फिर उठा के रख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बनने के बाद ये बहुत अच्छी लग रही है। और सबसे बड़ी बात है जब आप ये अपने आप खुद बनाते हैं तो इस तरह का दूसरा पीस आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा और बना के बहुत संतुष्टि होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।